बच्चों कह रहा है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ यंग मॉडुलस, है ना। अब देखो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। यंग मॉडुलस का एक फॉर्मूला दिया, दिख नहीं रहा होगा वो अलग बात है। तो यंग मॉडुलस वाई होता है। अब बोलेगा यंग मॉडुलस क्या होता है, उससे आपको अभी मतलब नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बाद में पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं बताता हूँ। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बच्चों 4/पाई, ठीक, एम जी एल अपॉन में d²L, ठीक है। ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। अब पढ़ लीजिए बच्चों, कह रहा है कि फॉर द स्पेसिमेन, है ना, स्पेसिमेन ऑफ अ वायर, वायर का यंग मॉडुलस निकाला। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड, है ना। लेंथ कितनी है 2.890, तो ये मीन लेंथ है। एल कितना दिया 2.890। बच्चों मास कितना दिया 3.00, ठीक। डायमीटर कितना दिया, डी का मतलब डायमीटर होगा, ठीक है ना। डायमीटर कितना दिया यहां पर 0.082, करेक्ट, ओके। डी का वैल्यू इतना हो गया 9। उसके बाद जी का मतलब कितना हो गया, जी कितना है 9.81, ठीक। अब यंग मॉडुलस वॉडुलस हम लोग बाद में देखेंगे, वो सब नहीं, आप सवाल करिए, ठीक है। उसके बाद लेंथ कितना हो गया, स्मॉल एल कितना हो गया, मतलब स्मॉल एल और कैपिटल एल दो चीजें हैं, है ना, दोनों चीजें आप बस देख लो। स्मॉल एल कितना है 0.087, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए बच्चों ध्यान से। उसने आपसे क्या बोला, उसने आपसे बोला कि कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ वाई, है ना। वाई क्या है, यंग मॉडुलस। वाई क्या है, यंग मॉडुलस। वाई क्या है, यंग मॉडुलस। वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस है, करेक्ट, ओके। नाउ अब देखिए, नाउ कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ वाई एंड मेंशन विच फिजिकल क्वांटिटी कॉजेज मैक्सिमम एरर, है ना। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में मैक्सिमम एरर आ रही है और हमें क्या करना है, हमें वाई में मैक्सिमम निकालना है। तो सुनो, बस ये क्वेश्चन लीस्ट काउंट का है। अच्छा बताओ, मान लो ये सेंटीमीटर में या मीटर में, ठीक है, ये मीटर में मान लो और ये ग्राम में आपको दिया हुआ है, ठीक। ये मान लो है आपका मीटर में, अरे जैसा भी है यार, है ना, क्या दिक्कत है, जो भी यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर ग्राम जैसा भी है, सेंटीमीटर है ना, ग्राम सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर में लेंथ, ठीक। अब सुनो, बस मैं इतना कहना चाहता हूं बच्चों कि आप इसका लीस्ट काउंट बता सकते हो। अगर आपको लेंथ कहीं पर, सुन लो, लेंथ कहीं पर 2.890 सेंटीमीटर दी हुई है, तो बताइए इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया है, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा बताओ, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। तो उसको निकालने का बस है, हाँ निकाल तो लिया। अब जिसको नहीं पता है तो बात परेशान मत हो, पॉइंट लगाकर, है ना, 1 2 0 और लास्ट में 1, मतलब ये बस डिजिट देख लो, यहाँ पे 3 है तो 0.001 होगा। अगर कुछ ऐसा होता 2.8921, तो आंसर क्या आता 0.0001। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 हो, यहाँ कुछ भी हो सकता था पीछे, तो 0.0001, समझे, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये सारी चीजें, तो बस, और जो लीस्ट काउंट होता है वही लीस्ट काउंट एरर, वही क्या होती, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है, तो डेल्टा एल आ जाएगा आपका कितना 0 पॉइंट, बस इसीलिए क्वेश्चन ये कराया जा रहा है, और कोई बात नहीं, ठीक। फिर एम में क्या होगा, डेल्टा एम यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। मास में कितना होगा, मास का लीस्ट काउंट। अब बताओ, ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक है तो ऐसे कर लो, 0.01 ग्राम, तो 0.01 ग्राम, ठीक। उसके बाद डी, डी इज इक्वल्स टू बच्चों 0.082, तो 0.001, सो 0.001 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद जी की, तो ये डेल्टा डी था और डेल्टा जी आ जाएगा एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एरर। कितना, बच्चे बोलेंगे इसमें नहीं है, हो सकता है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि जी को कहीं ना कहीं लेबोरेटरी में मेजर किया जाता है, तो जी में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा, करेक्ट, जी में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। सो डेल्टा जी कितना हो जाएगा बताइए, पॉइंट के बाद 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार ये मीटर में दिया होगा, है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, मीटर में दिया होगा यार ये, है ना। अब यूनिट यहाँ पर नहीं दी हुई है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू से खेल लो, जो भी दिया हो यार उससे मतलब नहीं है ना, वो सब तो हम लोग देख लेंगे।
यूनिट वगैरह हटाओ, बस मेरे को बताने का उद्देश्य क्या था, यूनिट जो भी होगी देख लेंगे उसको। एल का, स्मॉल एल का डेल्टा एल कितना आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.001, करेक्ट। बताइए ये आपको लीस्ट काउंट से आपको लीस्ट काउंट एरर निकालना आया कि नहीं आया? बस यही सारी एरर्स हैं आपकी, बस यही था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बस इसीलिए पढ़ाया गया था। ऐसे करके आपको एरर यहां पे निकाल लेनी है बस। और यहां रखोगे 4 और पाई का तो होगा नहीं, तो y का क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाय y इज इक्वल्स टू m का होगा बच्चों डेल्टा m बाय m, और प्लस g का होगा डेल्टा g बाय g, और प्लस l का होगा डेल्टा m का g के बाद l का डेल्टा l बाय l, और प्लस d का स्क्वायर है 2 आगे आ जाएगा 2 डेल्टा d बाय d, और फिर स्मॉल l का होगा डेल्टा l बाय l। सही है। अब सुनिए बच्चों, इसमें उन्होंने बोला है कि परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ वाई, है ना। तो बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा वाई बाय वाई मैं आपको करके दिखा देता हूं, डेल्टा वाई बाय वाई डेल्टा एम बाय एम, डेल्टा एम कितना है 0.01 बाय एम कितना है 3.00 प्लस डेल्टा जी बाय जी, तो 0.01 डेल्टा जी, और बाय जी, जी कितना 9.81 प्लस डेल्टा एल बाय एल। सो यहां से हो जाएगा आपके पास डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल कितना है 0.001 है ना, बाय एल कितना है 0.087, ठीक। उसके बाद प्लस 2 और डेल्टा डी बाई डी, तो डेल्टा डी कितना है 2 इंटू डेल्टा डी है 0.001, अब जगह नहीं आ रही यार, है ना, अपॉन में स्मॉल डी कितना है 0.082, ठीक। प्लस डेल्टा एल बाय एल, सो डेल्टा एल बाय एल यानी कि 0.001 बाय एल कितना है 0.087, ठीक, ये आ गया। अब सुनिए, घबराइए नहीं, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? बोलो बोलो बोलो, क्या ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा? जल्दी से बताइए, क्या लगता है आपको, क्या ये क्वेश्चन कभी आएगा? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये क्वेश्चन कभी आएगा? नो सर, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो क्यों पढ़ाया गया सर? सुनो ध्यान से, ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो सर क्यों पढ़ाया गया? सर इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस कैसी हैं, डिफिकल्ट है। अब सुनो, सुनो ध्यान से, कौन से एग्जाम में नहीं आएगा? कौन से एग्जाम में? एंट्रेंस में नहीं आएगा। स्कूल वाले तो दे सकते हैं, वो तो कुछ भी दे देते हैं, आपको पता है, तो क्योंकि उनको, अब मैं क्या ही बोलूं, छोड़ो। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं, लेकिन सर क्यों पढ़ाया? सर ताकि आपको लीस्ट काउंट की एरर निकालना ऐसे आ जाए। तो सर एग्जाम में कैसा आएगा? एग्जाम में बच्चों ये नंबर बहुत इजी रहेंगे, और यहां सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होके आंसर आ जाएगा। नहीं सुना? जब भी ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेशन थोड़ी ना चेक कर रहा है यार, वो कैलकुलेशन नहीं चेक करता है यार, वो चेक करेगा तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। ये वाला कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए मैंने इस सवाल को आपको दिया है, ठीक। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं नहीं कर रहा हूं, अब आपको क्या करना है, इसमें इसका नंबर निकालना है, इसका अलग से निकालना है। सुन लो, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, है ना, और ये वैल्यू सुन लो, अरे 2 को छोड़कर ये वैल्यू, बस इतनी, यानी कि डेल्टा डी बाई डी निकालना है बस, 2 को छोड़कर, 2 तो आगे है ना। सो आपको डेल्टा डी बाई डी का निकालना है ना, 0.001 अपॉन से इतने से, है ना। और फिर आपको ये निकालना है, निकाल के इंडिविजुअली आपको चेक करना है कि सबसे ज्यादा किस में आ रहा है। पढ़ लो ध्यान से, उसने बोला है आपसे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। उसने बोला है क्या, कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ वाई, ये हम बाद में निकालेंगे, एंड मेंशन विच फिजिकल क्वांटिटी। तो ये वाली बात जो है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में मैक्सिमम एरर है, तो जिसका वैल्यू ज्यादा आ रहा होगा, मान लो ये वैल्यू ज्यादा आ रहा है सॉल्व करके, तो मास में सबसे ज्यादा है, ये ज्यादा आ रहा है तो जी में सबसे ज्यादा, ये ज्यादा आ रहा है तो कैपिटल एल में, ये ज्यादा आ रहा है तो डायमीटर में, ये ज्यादा आ रहा है तो स्मॉल एल में।
समझ गए? तो मैक्सिमम एरर किस में आ रहा है? जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही होगी, जिसका फ्रैक्शनल एरर सबसे ज्यादा आ रहा होगा वो। लेकिन अब मैं फाइनल आंसर आपको बता देता हूं, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका डेल्टा y बाय y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.1%। बाद में आप निकाल के इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे। अभी मैंने 100 से नहीं किया, जब डेल्टा y बाय y आएगा तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे फाइनली। तो ये आंसर आपका कहीं ना कहीं निकल के आता है। कोई डाउट है बताइए।